हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2। बुक है भाग 2 सुबोध भारती। लेसन 1 तुम्हारी याद। पिछले वीडियो में हमने यह कविता पढ़ी थी और समझी थी। उसमें हमने इसके कुछ कठिन शब्द किए थे और शब्दार्थ किए थे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हुए इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर हल करते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न, सुबह उठकर चिड़िया क्या करती है। उत्तर है, सुबह उठकर चिड़िया गीत खुशी के गाती है। इसकी हम एक पंक्ति भी गाएंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। अभ्यास 2, इस दुनिया का सृजन करने वाले प्रभु की याद कवि को कब कब आती है। उत्तर है, जब खुशबू की लहरें घर से बाहर दौड़ लगाती है। तो आइए कविता की पंक्ति द्वारा हम इसे फिर से समझते हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, कविता को सुनने और समझने के बाद अब आपको इस प्यारी सी कविता को याद करना है और याद करके अपनी कॉपी में लिखना है, वो भी सुंदर राइटिंग में। कविता में यहाँ कवि से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका उत्तर कवि ने कुछ इस प्रकार दिया है। प्रश्न है, कवि प्रभु को क्यों याद कर रहे हैं। कवि का उत्तर है, कवि प्रभु को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह संसार के सृजनहार द्वारा प्रदान की गई अद्भुत देन के लिए धन्यवाद दे रहा है। नन्ही नन्ही कलियां फूल बनकर इस संसार को सुंदर बनाती है। ये किस पंक्ति का अर्थ है। कविता की पहली पंक्ति में हम देखेंगे, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। दूसरी पंक्ति का अर्थ है, फूलों की खुशबू घर बाहर सब जगह फैल जाती है। ये कौन सी पंक्ति है। कविता की दूसरी पंक्ति में हम देखेंगे, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है। अगला अर्थ कविता की पंक्ति द्वारा, मैदान वन और उपवन में चारों ओर हरियाली छा जाती है। ये कौन सी कविता का अर्थ है। यह कविता तुम्हारी याद की तीसरी पंक्ति में से ली गई है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। आखिरी और चौथी कविता में से ठंडी ठंडी हवा से सारे वातावरण में खुशी मस्ती छा जाती है। कविता की लाइन है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोक कर लाती है। इस प्रश्न में कुछ कविता की पंक्ति दी गई है, जिसे हमें क्रमबद्ध रूप से जमाना है और लिखना है। यहाँ एक शब्द के अनेक शब्द दिए हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, पहला है सुबह। सुबह को हम और क्या कहते हैं, सवेरा, भोर, प्रातः। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं, जिनके कि ये मतलब होते हैं। अगले अभ्यास में हम देखते हैं, यहाँ पे मात्राएं दी गई हैं, जिनका हमें सही उच्चारण करना है और सही मात्राएं लगाना है। मात्राएं और उच्चारण का ज्ञान हमने कविता में दिए गए कठिन शब्द और कविता पढ़कर हमने कर लिया है। इसे आप स्वयं करेंगे। छोटे ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा वाले 4 शब्द लिखना है। 2 शब्द यहाँ मैंने लिख के बताया है। छोटे ऊ वाली मात्रा वाले खुशी, दुनिया। इसके आगे के 2 शब्द आप खुद लिखेंगे।
बड़े ओ की मात्रा वाले दो शब्द हैं बूंदे, खुशबू। इसके आगे के दो शब्द आप खुद लिखेंगे। यहाँ पर ये कविता और उसका अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आपको कविता कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।